नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 149। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होने वाली है 20 जनवरी 2021 की। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड से एक नया चैप्टर करने वाले हैं, यूनिट 10, जिसका नाम है मल्लू भालू। और ये एक पोएम होने वाली है। आपकी बुक में पेज नंबर 170 पर आप ये पोएम पढ़ सकते हैं। चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इन द लास्ट फ्यू वर्कशीट, यानी पुरानी कुछ वर्कशीट्स में, वी हैव लर्न सो मैनी थिंग्स अबाउट एनिमल्स। हमने एनिमल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। टुडे वी विल मीट अ पोलर बेयर, मल्लू भालू। आज हम एक पोलर बेयर से मिलने वाले हैं जिसका नाम है मल्लू भालू। हाय, आई एम मल्लू भालू अ पोलर बेयर। यानी इसका नाम क्या है, ये मल्लू भालू है और ये एक पोलर बेयर है। दिस पिक्चर वॉज टेकन ऑन माई बर्थडे। और ये जो फ़ोटो है ये कब ली गई थी, जब इसका जन्मदिन था। आई लिव एट दी नॉर्थ पोल विद माई फैमिली। और ये कहाँ रहते हैं, ये नॉर्थ पोल पर रहते हैं। देखिए, जैसे ये पृथ्वी है तो इसके एक तरफ यानी नॉर्थ डायरेक्शन में इधर नॉर्थ पोल होता है और दूसरी तरफ यानी साउथ डायरेक्शन में साउथ पोल होता है। तो ये कहाँ रहते हैं, ये नॉर्थ पोल पर रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर लिखा हुआ है इट्स रियली कोल्ड आउट हेयर। यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। बट अ थिक लेयर ऑफ फर एंड फैट ऑन माई बॉडी कीप्स मी वार्म। लेकिन मेरे शरीर पर जो एक मोटी परत है, किसकी, फर यानी जो इसके बाल हैं, और फैट जो इसके शरीर में फैट होता है इनकी स्किन के नीचे, वो इसको गर्म रखते हैं। आई हैव लॉन्ग वाइट हेयर ऑल ओवर माई बॉडी विच प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड। और इसके शरीर पर क्या है, बहुत सारे सफ़ेद बाल हैं जो उसको किससे बचाते हैं, ठंड से बचाते हैं। माई मदर टीचेस मी हाउ टू स्विम एंड कैच फिश। और इसकी मम्मी ने इसको क्या सिखाया कि इसको कैसे तैरना है, हाउ टू स्विम एंड कैच फिश, और मछली कैसे पकड़ना है, ये मछली खाते हैं। आई लव टू ईट फिश, यानी इसको मछली खाना पसंद है। आई लव माई मदर वेरी मच। वो अपनी मम्मी से बहुत ही प्यार करता है। माई मदर वॉन्ट्स मी टू बी अ स्ट्रोंग एंड ब्रेव बेयर। और उसकी मम्मी क्या चाहती है कि वो एक बहुत ही ताकतवर यानी स्ट्रोंग और ब्रेव यानी बहादुर बेयर बने, यानी भालू बने। हेलो, आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड। और वो हमारा दोस्त बनना चाहता है। विल यू बी माई फ्रेंड। तो क्या आप उसके दोस्त बनेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फन फैक्ट, यहाँ पर एक फैक्ट बताया हुआ है। क्या बताया है कि नॉर्थ पोल इज़ द प्लेस लोकेटेड एट द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। ये देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ पोल कहाँ पर है। जब आप पृथ्वी के नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चलते जाएंगे तो सबसे लास्ट में जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये पोलर बेयर पाए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है रीड द पोएम मल्लू भालू फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड नो मोर अबाउट हर। यानी अब ये बोल रहा है कि आप ये पोएम पढ़िए और इसके बारे में आप और भी जान सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम इस पोएम को पढ़ लेते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपकी किताब में ये पोएम दे रखी है। 2 पेज की पोएम है, बड़ी ही सिंपल है, आसान है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। पोएम का नाम है मल्लू भालू। चलिए। हाई अप इन एन आइसी लेयर। ठीक है, लेयर क्या होता है, लेयर देखिए जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं उनके घर को क्या बोलते हैं, या तो एक वर्ड होता है डेन, या तो डेन भी बोलते हैं, गुफा। ठीक है, या फिर लेयर भी आप उन्हें कह सकते हैं। तो वो कह रहा है कि बहुत ऊंचाई पर, आइसी यानी बर्फीला उसका लेयर है, उसका घर है, उसका डेन है। लिव्ड अ लिटिल पोलर बेयर। कौन रहता था, एक छोटा सा पोलर बेयर। स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मेन। ये देखो, मेन क्या होता है, देखिए किसी भी जंगली जानवर, बहुत सारे जंगली जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि एक घोड़ा, एक शेर, ठीक है, जिनकी गर्दन पर बाल होते हैं, गर्दन पर, शरीर पर, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम मेन बोलते हैं। तो इसके जो शरीर पर बाल थे, इस पोलर बेयर के शरीर पर जो बाल थे वो कैसे थे, बिल्कुल स्नो वाइट, बिल्कुल सफ़ेद थे, स्नो ब्राइट और चमकीले थे, बर्फ़ की तरह चमक रहे थे, बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे। मल्लू भालू वाज हर नेम। और उसका नाम क्या था, मल्लू भालू। वेरी सून आर मल्लू भालू
बहुत ही जल्दी हमारे मल्लू भालू ने क्या किया, लर्नड द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू, जो चीज़ें उसके मम्मी पापा को पता थी वो उसने भी सीख ली। फिश टू कैच यानी मछली पकड़ना, बिग और स्मॉल, या वो छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी मछली हो वो उसे पकड़ लेती थी। मल्लू वॉज अ क्लेवर गर्ल, और वो एक बहुत ही चालाक भालू थी। मल्लू सेड टू हर मदर वन डे, मल्लू ने अपनी मम्मी को एक दिन कहा, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले, उसने कहा कि माँ मैं बहुत दूर जा रही हूँ खेलने के लिए, फार मतलब दूर। आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई, और मैं वो चीज़ें देखना चाह रही हूँ जो आगे आती हैं। लाई का मतलब एक तो झूठ होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, ये देखिए अगला सेंटेंस पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई, यानी वो कह रही है कि जो बहुत ही बड़ा नीला आसमान है उसके बाद जो चीज़ें आती हैं मैं उन सब चीज़ों को देखना चाहती हूँ। ठीक है। अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड सेड, उसकी मम्मी ने क्या कहा, थोड़ा सब्र करो, पेशेंस यानी सब्र करना। इन द समर वेन नेक्स्ट इट कम्स, यानी जो अगली गर्मियाँ आएंगी उसमें हम चलेंगे। समर, पेशेंस, व्हाट अ टेस्ट, तो मल्लू क्या बोलती है कि गर्मियों का इंतज़ार करें, सब्र रखें, ये कैसा टेस्ट है। मल्लू सिंपली कुड नॉट रेस्ट, और वो आराम से बैठ ही नहीं पा रही थी। फिर क्या लिखा है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट मल्लूज मम, उस मल्लू की मम्मी ने क्या कहा, कुछ काम पहले करने हैं, पहले उन्हीं को करेंगे। क्लैस्प्ड मनु टाइट विद इन हर आर्म्स, और उसने उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया। देन शी सेड, उसने क्या कहा, हर वॉइस वॉज फर्म, ठीक है, उसकी आवाज़ कैसी थी, बहुत ही फर्म थी। फर्म का मतलब होता है दृढ़, ठीक है, बिल्कुल साफ और कड़क आवाज़ में उन्होंने कहा, नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम, अब उसको क्या करना था, उसको तैरना था। एक ऊपर वर्ड आया था क्लैस्प्ड, इसका मतलब होता है अपने पास पकड़ लेना, ठीक है, अपने से लगा लेना। फिर क्या लिखा है, बट माँ सेड मलू वट डू आई नो, तो वो पूछ अपनी मम्मी से पूछ रही है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाउ विल आई हैव नेवर स्वम बिफोर, यानी मैं इसे तैरना कैसे करूँगी, मैं तो इससे पहले कभी तैरी ही नहीं थी। डोंट वरी डियर सेड मलूज मदर, और उसकी मम्मी ने क्या कहा कि तुम चिंता मत करो, डू एज आई डू, यानी वही करो जैसा मैं कर रही हूँ। दैट्स ऑल, बस इतना ही। शी एडवाइज्ड हर, उन्होंने उसको बताया। शी हैड नो चॉइस नो अदर वे, उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, कोई और तरीका नहीं था। मलू हैड टू स्विम दैट डे, मलू को उस दिन तैरना ही था। टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड, और उसने अपनी मम्मी के हाथ को ज़ोर से पकड़ लिया, ठीक है, ग्रिप मतलब पकड़ लेना। इन टू द वाटर स्प्लैश टू लैंड, ठीक है, और वो स्प्लैश कर गई यानी पानी में कूद गए वो। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, जो उसकी माँ थी वो उनको ब्रेव बोल रहे हैं, बहादुर बोल रहे हैं, और उसकी बहादुर बेटी भी। डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर, और जो भी उसके दिमाग में डाउट यानी सवाल पैदा उठ रहे थे, जो डर उसके दिमाग में था, वो सब उसने पीछे छोड़ दिया। एंड मलू स्वैम विद ऑल हर माइट, और जितनी उसके अंदर जान थी उसने वो सब लगा दी और तैरना शुरू कर दिया। इट डिडेंट मैटर रॉन्ग और राइट, या तो वो सही कर रही थी या गलत कर रही थी, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बस वो तैरना चाहती थी। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि स्विमिंग तो उसे अपने आप ही आती है। हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, ये बात उसकी मम्मी को भी पता थी कि उसको तैरना जन्म से ही आता है और आप उसे देख भी सकते थे। फियरलेस वॉज मलू, दिस शी न्यू, कि मलू क्या थी, फियरलेस थी, यानी वो अपने डर पर काबू रख सकती थी। नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू, और सिर्फ बहादुर ही नहीं बहुत ही स्पेशल भी थी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त पोएम है, ठीक है। हमने मलू भालू के बारे में ये कहानी पढ़ी। अब आइए इस वर्कशीट को हम कर लेते हैं। ए पार्ट में लिखा है, मलूज मदर वॉन्ट्स हर टू लर्न टू कैच फिश एंड स्विम इन दी आईसीसी, कि मलू की मम्मी क्या चाहती है कि मलू फिश पकड़ना यानी मछली पकड़ना और स्विम यानी तैरना भी सीख जाए। योर मदर ऑल्सो वॉन्ट्स यू टू लर्न सो मैनी थिंग्स, आज लेकिन आपकी मम्मी भी चाहती है कि आप भी बहुत सारी चीज़ें सीख जाएं। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ सच थिंग्स, यानी क्या आप ऐसी चीज़ों की कोई लिस्ट बना सकते हैं। राइट इट इन द टेबल बिलो, और नीचे दी गई टेबल में आपको लिखना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिखाया हुआ है। क्या है, माई मदर वॉन्ट्स मी टू लर्न टू कीप माई रूम टाइडी,
ठीक है। तो अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि जैसे मल्लू की मम्मी चाहती थी कि मल्लू को मछली पकड़ना आए, तैरना आ जाए, वैसे ही आपकी मम्मी भी चाहती हैं कि आप भी कुछ चीज़ें सीख जाएं। कौन सी? एक उन्होंने बताया हुआ है कि जैसे आपको अपने रूम की सफाई रखनी चाहिए, कीप माई रूम टाइडी, ठीक है, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी मम्मी चाहती हैं कि आप करें? आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे माई मदर wants me to get up early in the morning। यानी मेरी मम्मी चाहती है कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठूं, लेट ना उठूं, ठीक है, समय से उठना चाहिए हमेशा, तो ये मेरी मम्मी चाहती है। इसके अलावा एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, जैसे आपकी मम्मी चाहती है कि आप रोज़ सुबह दौड़ लगा कर आएँ या घूम कर आएँ, ठीक है, अच्छा खाना खाएँ, बाहर का खाना ना खाएँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी मम्मी चाहती है, आप वो यहाँ पर सब लिख सकते हैं अपनी मम्मी से पूछ के, ठीक है। एक पॉइंट और आप यहाँ पर लिख लीजिए। फिर बी पार्ट में क्या लिखा है? लेट्स प्ले अ गेम हाइड एंड सीक। आइए हम एक गेम खेलते हैं। कौन सा? हाइड एंड सीक, लुका छुपी का खेल। यू हैव टू फाइंड एंड राइट अ स्मॉलर वर्ड हिडन इन द फॉलोइंग वर्ड्स लिस्टेड बिलो। यानी नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उन्हीं शब्दों में कुछ और छोटे शब्द छुपे हुए हैं, हमें वो निकाल कर लिखने हैं। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक हमारे लिए करके दिखाया हुआ है। कैसे? ये देखिए, ये लेयर वर्ड है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, एयर, ठीक है, ये देखिए छोटा वर्ड, वो उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे ही हमें बाकी के करने हैं। देखिए बेयर लिखा हुआ है, बेयर यानी भालू, इसमें एक और वर्ड छुपा हुआ है, ईयर, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ईयर, ठीक है। ब्राइट में कौन सा वर्ड छुपा हुआ है? राइट, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। वॉइस में क्या है? ये देखो आइस, ठीक है, ऐसे छुपा हुआ है, आइस हम यहाँ पर लिख देंगे। वट में क्या है? हैट, ठीक है। न्यू में क्या है? न्यू, ये देखो इस न्यू का मतलब क्या होता है? KNEW, जानना, ठीक है। NEW का मतलब होता है नया, ठीक है। मैटर में क्या लिखा है? ये देखिए मैट, मैट यानी चटाई, ठीक है। और लास्ट में है मेन, मेन में क्या वर्ड छिपा हुआ है? मैन यानी आदमी। तो इस तरीके से आप ये छोटे वर्ड्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा और आपको क्या करना है? लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेस गिवन ऑन पेज 135 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। यानी जो आपकी इंग्लिश की वर्कबुक है उसमें पेज नंबर 135 जो है वो भी आपको करना है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।